परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं वापस आऊंगी, सभी एक्सपर्ट के व्यू तो आ गए। राजनीतिक रूप से अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, सुन रहा हूं। सर, दो बातें हैं। एक तो क्या है कि जो शिया मुसलमान हैं भारत में, उनका प्रदर्शन है, यानी ईरान में खामेनेई की हत्या जरूर हुई है, लेकिन इसका जो शोक है और इसका जो प्रदर्शन है वो हिंदुस्तान में भी है। तो क्योंकि भारत में भी प्रदर्शन है, लोग इसे अच्छा नहीं मानते, इस अटैक को अच्छा नहीं मानते। और एक बात उनकी भी है, जैसा कि अभी थपलियाल जी भी कह रहे थे, कि इसको रोकने के लिए बातचीत होनी चाहिए। चाइना का स्टेटमेंट है, रशिया का स्टेटमेंट है, भारत की तरफ से शांति की अपील की गई थी, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है कि क्या हो सकता है। ये बहुत जरूरी होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये बात सच में है, थोड़ा सा चिंता का विषय आया सर। माना कि भारत एक ऐसी पोजीशन पर है जहां कोई ऐसे अटैक नहीं करता, लेकिन अमेरिका के साथ संबंध हमारे कैसे हैं और इजराइल के साथ संबंध कैसे हैं, और उसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि जब कहते हैं ना कि कोई चीज बहुत अच्छी हो रही होती है और यदि किसी को अटैक ही करना हो, तो कभी ऐसी स्थिति आई तो हम अपने आप को कितना संभाल कर रखे हुए हैं, या हमें कितना हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। हम भरोसा नहीं कर सकते सर, वो कितना ही सगा क्यों ना हो। राखी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। मैं पहले आपकी बात पे जाता हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुस्लिम भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शोक सभा करना, विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक तरीके से वो समझ में आ सकता है, लेकिन वहां पर किसी भी देश को गाली देना, किसी भी देश के खिलाफ भड़काना, तो हिंसा भड़कने की चिंता होती है। तो निश्चित तौर पर जो भी विरोध प्रदर्शन है वो लोकतंत्र के अंदर अनुशासन में होने चाहिए, उसमें भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर बैठ करके उसके जलूस में या प्रदर्शन में आकर के दंगा भड़कता है, तो उससे निश्चित तौर पर देश की जो सद्भावना है, देश का जो हिंदू मुस्लिम भाई का प्रेम है, उसमें खटास पड़ेगी, गृह युद्ध की चिंता होती है। इसलिए बहुत सरकार बड़ी गंभीर है इस विषय पर, और निश्चित तौर पर वो ये किसी भी कीमत पर, सबको अपनी राय रखना अलग बात है, उग्र प्रदर्शन करना, उग्र नारे लगाना किसी देश, क्योंकि वो हमारा अपना देश है, हमारे देश की अपनी संप्रभुता है। किसी भी देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें हमारा शोक व्यक्त करना एक अलग बात है। कि किसी दूसरे के खिलाफ अनगढ़ बातें कहना, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर असर पड़ने की बात होती है। दूसरी बात, बड़ी आपने सेकंड बात कही कि भारत को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। और आप ये देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी वापस दिल्ली आने वाले हैं, और लगभग 9:30 या 10 बजे से हमारी बिल्कुल हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हो रही है। इन सब समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमें इसमें क्या रुख अपनाना चाहिए, किस तरीके से रुख अपनाना चाहिए, इस पर हमारा पूरी तरीके से चिंतन करने हाईकमान बैठेगा, और वो उस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई फैसला लेंगे। अब जहां तक ये बात है कि आप ये देखोगे पाकिस्तान के अंदर भी जो शिया मुसलमान भाई है वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मिलिट्री उनके सामने खड़ी हो गई। आप ये बात देखना, अब उसमें मतलब युद्ध होने की स्थिति है, झगड़े होने की स्थिति है। अमेरिका के जो वहां पर राजदूत हैं उनके ऊपर उनको आग लगा दी है, उनमें तोड़फोड़ कर दी है। इसको हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करा जा सकता। पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के खिलाफ कोई भी बात है, आप अपनी बात रखना, वो समझ में बात आती है, लेकिन इस तरह का उग्र प्रदर्शन, इस तरह के किसी भी देश के राजदूत को जलाना, किसी भी देश में उनके राजदूत पर अटैक करना, कार्यालयों पर अटैक करना, वो निश्चित तौर पर गलत है। और भारत इस पर पूरी गंभीरता से इस बात को देख रहा है। जहां तक अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से बात करी, आप एक बात माने कि भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है। उसने हमेशा ये कहा कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। ये टेबल में बात करो, युद्ध मत करो। कि कोई भी युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास युद्ध हुआ, उसके अंदर भी हमास में हमने राहत सामग्री भेजी। लेकिन ये ना भूले वन साइड बात करने वाले कि क्या हमास ने इजराइल में जो वहां पर सैनिक आए हुए थे, टूरिस्ट सैनिक थे, टूरिस्ट नागरिक थे, उनको वहां से पर जाकर के कत्लेआम करना क्या वो वाजिब था? एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती। आप जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हमारे जो अपने यहाँ बैठे हुए सारे व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी इस बात को नहीं देखा
भाई अगर मानो इजराइल के अंदर जो टूरिस्ट है उनको भी हमास उठाकर ले जाता है, उनके साथ दूर करता है, वो भी गलत है, इजराइल की कार्रवाई भी गलत है। इसी तरीके से ईरान, इराक, अमेरिका, इन तीनों के अंदर जो है मामला, वो निश्चित तौर पे इन तीनों देशों का अपना आपस में मामला है। कहीं ईरान ने गलती करी है, कहीं इजराइल ने गलती करी है, अमेरिका ने गलती करी है। और आप ये बात देख रहे होंगे कि अमेरिका में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इजराइल में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और ईरान में भी ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, खुमने के खिलाफ ईरान में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सब अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। देश की चिंता किसी को नहीं है, नागरिकों की चिंता किसी को नहीं है, वर्ल्ड की चिंता किसी को नहीं है, सब अपने अपने हितों में साधने में लगे हैं। इसलिए भारतवर्ष, भारत के जो हमारी लीडरशिप है, वो भारत के हित में जो भी होगा वो फैसला लेगी। भारत के नागरिकों को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। और ये बात मैं अभी थपयाल साहब बोल रहे थे कि हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है, और होली मिलन के कार्यक्रम को भी हमको गंभीरतापूर्वक आज की परिस्थिति देखते हुए मनाना चाहिए और आंख मीचनी नहीं चाहिए। आज विश्व में जो भी परिस्थितियां, उस परिस्थितियों पर बहुत अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। और देश के अंदर भी प्रत्येक शांतिप्रिय निवासी को, जो भी प्रत्येक शांतिप्रिय लोग हैं, उनको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ भी कोई भी चिंगारी ना पैदा उठे, और चिंगारी उठने से पहले उस पर पानी डाल दिया जाए। इस पर भी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, जो देश का हित चाहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत का हित चाहते हैं, जिनके लिए भारत सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है, उनको भी निश्चित तौर पर एक एक नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर भी किसी किस्म की भी कोई भी अगर गलत हरकत करता है तो उसको रोकना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए, और संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना भी देनी चाहिए। आज देश जिस जगह खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक, बहुत अधिक सावधानी पूर्वक हमें रहने की जरूरत है। और हमारा नेतृत्व निश्चित तौर पर इस पर पूरी तरीके से गंभीर है, और उसकी गंभीरता ये देखी जा सकती है कि आज ही हमारे देश के सीनियर लीडरशिप, सीनियर जो अफसर हैं, जो डिफेंस अफसर हैं, वो सब बैठने वाले हैं, और इस पर क्या क्या बात किस किस तरीके से होगी वो देखने वाली बात है। आज ये मान लो कि पाकिस्तान भी हिंसा की चपेट में आ चुका है, जहां पर कोई युद्ध नहीं है। और जो देश हैं, हम देखे ईरान में भी हमारे नागरिक हैं। सर, मैं अनिल जी बस एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रक्षा की दृष्टि से और जो फॉरेन पॉलिसी होती है, काफ़ी दिग्गज और एक्सपर्ट लोग हैं, वो बहुत बेहतर डिसीजन लेंगे शायद हम। लेकिन एक सुझाव के तौर पर भारत को कंसर्न में अभी फ्रंट पे रखकर एक बात आई है। देखिए, परमाणु शक्ति हम नहीं बनने देंगे, ये इजराइल के राजदूत कह रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर तमाम चीज़ें की गई हैं, आप क्यों नहीं बनने देंगे? आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? आप इस चीज़ को, ये जो जिद है और इस तरीके से चीज़ों को रोकना और इस तरीके से अटैक करना, ये अच्छा नहीं है। इसको कैसे भारत को कंसर्न में लीजिए। कल को मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ भारत में हो रही है जो हमें बहुत शक्तिशाली बनाती है, और कल को इस तरह की कंट्रीज यदि कह दें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो फिर तो हम उस लेवल पे जाकर मजबूत हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। राखी जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक बात और, विश्व के अंदर शांति बनाए रखने के लिए आज पाकिस्तान जो है परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं आतंकवादी के हाथ में अगर परमाणु अड्डा पड़ गया, परमाणु बम पड़ गए, तो पूरे विश्व का क्या होगा। आप ये देखें कि जो परमाणु बम है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे देश और ऐसे सरकार के हाथ में होने चाहिए जो उनको यूज करने के लिए देश हित में, विश्व के हित में यूज करे, ना कि विश्व को समाप्त करने के हित में यूज। सर, और पाकिस्तान तो वो निश्चित तौर पर नहीं, मैं राखी जी, मैं एक निश्चित तौर पर वो ईरान का मामला, इजराइल का मामला, अमेरिका क्या क्या मामला, किस वजह से वो इस बात को कहना चाहते हैं, वो उनका अपना मामला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि परमाणु बम निश्चित तौर पर वहां पर होना चाहिए, सुरक्षित हाथों में होना चाहिए, कि किसी भी कीमत पर उसका कहीं भी कोई दुरुपयोग ना हो। मैं कोई ईरान के अंदर के अंदरूनी मामले में, या इजराइल के अंदरूनी मामले में, अमेरिका के अंदरूनी मामले में आज हिंदुस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता। हिंदुस्तान की पहली प्राथमिकता है कि हमारा देश, जो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, किस तरीके से इन सब चीजों को टैकल करते हुए अपने को सुरक्षित रखें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे। आज सिर्फ हमारा इस पर फोकस होना चाहिए। हम किसी भी देश के अंदर
किसने क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या रीजन, क्या रीजन ठीक है। उस वाद विवाद में पड़ना आज के समय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज की आवश्यकता है कि हम सिर्फ अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचें। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान का शारदा जी, सुनिए सुनिए, मैं हम बड़ा- नहीं बोल रहे थे जब आप बोले पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम है, तो गलत जगह लेके जा रहे हो। वो आप परमाणु डिबेट को बम गलत जगह लेके जा रहे अमेरिका हो। को नहीं दिखता है, अमेरिका आप को नहीं डिबेट को दिखता गलत है जगह लेके परमाणु जा रहे बम। हो। आप डिबेट को गलत ईरान जगह का लेके जा रहे परमाणु हो। बम बनाना, आप पाकिस्तान डिबेट को गलत- पाकिस्तान मुझे को सिर्फ फ्री एक कर बताओ। देना। मैंने जबकि क्या कहा? मैंने इजराइल का समर्थन नहीं करा। मैंने ये जरूर कहा है कि क्या वहां पर 100 आपकी सवाल बात से जो पर्यटक ऐसा वहां पर आए साबित हुए हो रहा हैं, है। क्या उनका इस्तेमाल करना ठीक है? और मैंने ये भी कहा है कि भारत ने नहीं, फिर आप भी तो सुनने का भारत ने मजा फिर भी रखिए राहत ना। सामग्री वहां पर आप ठीक भेजी है, ठीक है, अनिल जी प्लीज एक एक करके बोलिए सर। झगड़े जैसा तो विषय है नहीं, ये एक एक करके बोलेंगे तो बहुत क्लियरिटी से बात आएगी। उसके बाद किसी के पास आपने नहीं जो है। कहा आप हम देश सबने के खिलाफ सुना ना। बोलोगे, आप हम देश का सबने सुना आप है ना, देश आप के खिलाफ इतने- बोलोगे वो गलत है। आप वन साइडेड मत बोलो, आप जेन्युइन बात करो। आप देश किसे मान रहे हैं? क्या 4 लोग देश का ठेका लेकर बैठे हैं इस देश भारत में? में भारत के 140 करोड़ लोग देशवासी हैं। हम 140 करोड़ लोगों में से हम भी हैं। हमें अकेले आप भी हो। आप नहीं हमें हैं। आपकी भी सुरक्षा की चिंता है। ये आपको पूरे- सेफ रखने पूरे हमारी विश्व चिंता है। की- जब हम पूरे आपसे ये बात विश्व करेंगे में दूर दबाकर बैठ जाना आज की देश को सुरक्षित नहीं करता है। किसी गलती नहीं ठीक है, चलिए अनिल। अब हमारी जनसंख्या फिर से आवाज जाकिया बहन एक इस बात से अनिल हम जी बिल्कुल बोलने सहमत नहीं दीजिए, है। आपको जाकिया मौका मिल बहन, जाएगा। आप- जाकिया बहन, मैं आपको आप हम अमेरिका से क्यों डरेंगे? हम अमेरिका से क्यों डरेंगे? अच्छी तरीके से आप ये आपने बताएं, सुना। हम अमेरिका से बहुत क्यों ही डरेंगे? संवेदनशील तरीके से आप क्या सबने अपने सुना। देश- क्या अब अपने आप हम देश में लोग का उपद्रव जवाब होने सुन दें? लीजिए, क्योंकि क्या ये अपने देश में जरूरी है उपद्रव कि होने दें? एक राजनीति आप इसमें की बात अमेरिका से नहीं, क्यों पूरे जुड़ रहे हो? देश की जनसंख्या चाहे की बात किसी है, भी देश के पूरे राजदूत हो, जनसंख्या के किसी भी फ्यूचर देश की के बात है। राजदूत कर रहे हो, आप जो बोल हम रहे हैं, उसमें वो कैसे हम उड़ने सुनने देंगे? वाले नहीं है। आप जो हम इसको सुने- आप इसको ये तो वही आप बात इसको कि मन की अमेरिका से बात डरने वाली इधर बात नहीं कहो। PM जी अगर कर रहे हैं और हिंदुस्तान इधर आप अपनी हिंदुस्तान मन की किसी बात से नहीं करना डरता, स्टार्ट कर दें। मतलब हिंदुस्तान दूसरे की किसी से बात नहीं डरता। सुनना ही हिंदुस्तान नहीं है। अपने आप में Opposition को सांप्रदायिक आप देश है, इधर, अपने आप में पार्लियामेंट देश है, बोलते हैं उसको और किसी से इधर, डरने की जरूरत नहीं है। प्रवक्ताओं सिर्फ को किसी से